पतरस की पहली पत्री, दूसरा अध्याय, 9वें वचन से। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रिय, बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अलग किया है पाप में से, पाप के अधिकार में से, पाप के बंधनों में से, पाप के बदले में मिलने वाले प्रतिफल नरक में से। परमेश्वर हमें अलग किया। आज हम में से कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि प्रभु मुझे पापमय जीवन से अलग किया है, प्रभु मुझे पवित्र किया है। पापमय कामों में से कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। प्रभु मुझे चुनकर अलग किया है, प्रभु मुझे पवित्र किया है। बहुत खुशी की बात है। आप सब मान रहे हैं वो क्या है? एक समय मैं पाप में जिया, एक समय मैं मन मर्जी से जिया, लेकिन आज प्रभु के संतान के रूप में जी रहा हूं। प्रभु मुझे अंधकार में से, अंधकार के कामों में से मुझे अलग किया। पाप के बंधनों में से, पाप के आदतों में से प्रभु मुझे अलग किया। प्रिय भाइयों और बहनों, चर्च जो कि एक इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी अर्थ है कलीसिया। हिंदी में कलीसिया, अंग्रेजी में चर्च। ये शब्द इक्लेसिया नाम के शब्द से आया है। इक्लेसिया का अर्थ क्या जानते हैं? चुने हुए। क्या है? चुने हुए, अलग किए गए, अंधकार में से बाहर निकाले गए लोगों का झुंड। कलीसिया यानी पाप में से, पाप में गंदी आदतों में से, पाप में जीवन में से अलग किए गए लोगों का झुंड ही कलीसिया है। मैं पवित्र किया गया हूं। आपने हाथ दिखाया ना, तो फिर सुनिए, आप क्यों अलग किए गए हैं? क्यों परमेश्वर हमें चुना है? क्यों परमेश्वर हमें पवित्र किया है? कारण जानते हैं? बाइबल में कारण स्पष्ट है। पढ़ रहा हूं। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर हमें क्यों बुलाया है? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए। प्रिय माता पिता सुनिए, प्रिय भाई और बहन ध्यान से सुने। परमेश्वर ने हमें पाप में से अलग किया है। इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? इस धरती में मेरे और आपके लिए एक काम दिया है कि हम परमेश्वर के गुणों को इस संसार में प्रकट करें। परमेश्वर कैसा है, इस संसार को हम दिखा सकें। आज क्यों आप इस संसार में हैं? आज आप क्यों इस संसार में परमेश्वर के संतान के रूप में जी रहे हैं? मसीह आपके लिए क्यों मरा? मसीह आपके पापों को क्यों क्षमा किया? मसीह आपको पाप में से अलग करके क्यों विशेषता दिया? परमेश्वर क्यों आपको अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण किया? कारण जानते हैं? उस परमेश्वर की भलाई को, उस परमेश्वर के गुणों को, उस परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के क्षमा को, परमेश्वर के तरस को, परमेश्वर के आनंद को, उनकी शांति को, उनकी दया को हम संसार को दिखाएंगे। इसलिए यानी अन्य जातियों को परमेश्वर कौन है पता ना हो, शायद परमेश्वर कैसा है वे ना जानते हों, परमेश्वर के गुण कैसे हैं ना जानते हों। उदाहरण के लिए आपके रिश्तेदार होंगे, उन बहुत से रिश्तेदारों में परमेश्वर कौन है नहीं जानते होंगे, परमेश्वर कैसा है वो नहीं जानते, परमेश्वर के गुण कैसे हैं वो नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर क्या चाहा कि
हमें अपने बेटे और बेटियों के रूप में ग्रहण करके हमें अपने स्वरूप में बदल कर हमारे द्वारा संसार को परमेश्वर कैसा है दिखाने की आशा किया। आपको समझ में आए बताता हूं। कई बार बच्चे गुस्सा प्रकट करते रहते हैं। उनके हाथ में जो वस्तु होते हैं उन्हें भी फेंक देते हैं। क्रोध में आकर वस्तुओं को भी तोड़ देते हैं। इस तरह जब क्रोध में वे तोड़ते हैं, वस्तुओं को फेंकते हैं, तब प्रिय बहनें आप क्या कहती हैं? ये तो पूरा अपने बाप पे गया है। इस तरह सामान्यतः कह देते हैं। अगर मान लीजिए दादी जी हैं, तो वो दादी जब कोई बच्चा वस्तुओं को फेंकता है तो अरे तुम पूरे अपने बाप पे गए हो, बचपन में तुम्हारे पिता ऐसे ही थे। इस तरह से कहते रहते हैं। या आपने कभी सुना है, या आप में से कोई चंद्रमंडल में पैदा हुए हैं? ऐसे संदर्भ हम भी सुने हैं। कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। चलो अच्छा है, आप लोगों ने मुझे बचा लिया। यानी अर्थ क्या है? इसमें बिल्कुल बाप के गुण हैं। यानी वो बाप के स्वभाव को दिखा रहा है, इसलिए बाप के समान है। छोटे बच्चे जब सोते हैं कई बार पांव के ऊपर पांव डालकर सोते हैं। इसे देखकर दादी या नानी एक बात कहती है, क्या है? तेरे दादाजी भी ऐसे ही हैं, पांव के ऊपर पांव डालकर सोते हैं, तुझे दादा की आदत आ गई। इस तरह कहती है। या फिर तेरे पिताजी भी बचपन में ऐसे ही थे, पांव के ऊपर पांव रखकर सोता था। इस तरह कहते हैं। ये कहकर क्या प्रकट कर रहे हैं? इसके सारे गुण उसके पिता के हैं। अभी ये बेटा किसे प्रकट कर रहा है? अपने पिता को प्रकट कर रहा है। किस विषय में अपने पिता को प्रकट कर रहा है? गुस्सा क्रोध में, वस्तुओं को तोड़ने में। फिर भी उसकी माँ या उसकी दादी क्या कह रही है? पूरा बाप पर गया है। इस तरह कहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया सुनिए। मुझको और आपको परमेश्वर ने क्यों बचाया है जानते हैं? ताकि मैं और आप परमेश्वर के गुणों को इस संसार पर प्रकट कर सकें। परमेश्वर कितना प्रेमी है, सामान्य लोगों को शायद ना मालूम हो। आपके द्वारा दिखाना है, आशा किए। परमेश्वर कितना भला है, सामान्य लोग ना जानते हों, आपके द्वारा दिखाना चाहता है। इस समय वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन, आज इस धरती में आप हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? परमेश्वर के गुणों को संसार को दिखाने के लिए। इस विषय को ना भूलें, प्रभु के नाम में विनती कर रहा हूं। प्रभु के महान दास प्रेरित पौलुस एक संदर्भ में कहते हैं, तुम में जब तक मसीह का स्वरूप बन नहीं जाता, क्या कह रहे हैं? मसीह का स्वरूप तुम में जब तक बन नहीं जाता, मुझ में जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। इस तरह बोले। यानी पौलुस की आशा ये थी कि उन्होंने जिन्हें उद्धार में लाए वे सभी बच्चे कैसे दिखाई देना है? यीशु मसीह की तरह दिखाई देना है। यीशु मसीह के समान बात करना है, यीशु मसीह के समान व्यवहार करना है, उनके स्वरूप को धारण करना है, उनके मन को धारण करना है। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में इस वचन को हम देखते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी होना है। मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं, उनमें से हर एक में कौन है? मसीह हैं। वो प्रभु यदि हम में है तो हम मसीह को इस संसार में प्रकट करें, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। प्रिय, एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म के ऊपर ठेले में कुछ फलों को, सेब के फलों को रखकर बेचा करता था। इस तरह बेचने वाला वो व्यक्ति जब अपना ठेला वहां रखा हुआ था, ट्रेन आ गई। उस ट्रेन में से जो यात्री थे वे सभी हड़बड़ी के साथ बाहर निकल रहे थे। ट्रेन में चढ़ने वाले चढ़ रहे थे, उतरने वाले उतर रहे थे। प्लेटफॉर्म में बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में आने वाले जाने वाले बहुत ही हड़बड़ी के साथ जा रहे थे, आ रहे थे। ऐसे समय में एक व्यक्ति तेजी से आकर इस ठेले से टकरा गया।
जैसे ही टकराया उस ठेले के ऊपर जो सेब के फल थे वो सब नीचे गिर गए। एक एक फल नीचे गिरकर जब लुढ़क रहे थे उस समय उन सेबों को बेचने वाला व्यक्ति वापस सेबों को लाकर अपने ठेले में रख सके शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो विकलांग था, लंगड़ा था, उसके पांव ठीक नहीं थे। इसलिए जल्दी से जाकर उन सेबों को उठाकर ला नहीं सकता। दीन स्थिति, असहाय स्थिति। ऐसे समय में दूर से एक व्यक्ति इस पर ध्यान दिया। सब जल्दबाजी में जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसकी सहायता नहीं की, सेबों को वापस लाकर रखने में सहायता नहीं की। जो दूर से देख रहा था जल्दी से आकर उन सारे सेबों को उठाकर जो लुढ़कते हुए प्लेटफॉर्म से नीचे जा रहे थे उन सारे सेबों को लाकर उसके ठेले के ऊपर रखने की कोशिश किया। जब वह झुककर सेबों को उठा रहा था कुछ लोग उसके हाथ को भी कुचले, जूते से कुचल दिए। बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। लोग अपने पांव से उसके हाथ को कुचल रहे थे, फिर भी इस निसहाय व्यक्ति को देखते हुए उन सारे फलों को लाकर उस ठेले में जमा कर ठीक से रख कर, भाई अच्छे से देख लो कहकर जाने लगा। जब वो जा रहा था, ये जो सेब बेचने वाला व्यक्ति है वो जाते हुए व्यक्ति को देखकर श्रीमान इस तरह बुलाया। पीछे मुड़कर देखा, क्या बात है, यीशु याने आप ही हैं क्या? इस तरह पूछा प्रियो। क्या पूछा? यीशु याने आप ही हैं क्या? इस तरह पूछा। वो चकित होकर पूछा, यीशु? तुम मुझे यीशु क्यों कह रहे हो? इस तरह कहा। इस विकलांग व्यक्ति ने क्या कहा जानते हैं? हमारे गांव में माइक में बताया करते थे, यीशु प्रेमी है, तरस खाने वाला है, दया करने वाला है, जो कष्टों में होते हैं उनकी सहायता करता है। इस तरह माइक में बताने से मैं सुना, मैं कभी उस यीशु को देखा नहीं। लेकिन आज सब जल्दबाजी में जा रहे थे, मेरे सेबों को सब कुचल रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप दौड़ कर आए। वे आपके हाथ को कुचल रहे थे, फिर भी आप सह लिए, उन सारे सेबों को उठाकर मेरे ठेले में रखे। मैं जब आपको देखा, पता नहीं क्यों मुझे वो यीशु स्मरण आ रहा है। शायद वो यीशु आप ही हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अद्भुत है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं यीशु नहीं हूं, लेकिन वो यीशु मेरे जीवन में है, मैं उसकी संतान हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, उस दिन वो व्यक्ति किसे प्रकट किया बताइए? यीशु को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? अपने कार्यों से प्रकट किया। सुन रहे हैं? परमेश्वर ने हमें पाप में से क्यों निकाला है जानते हैं? परमेश्वर क्यों हमें पाप से अलग किया जानते हैं? असली में यीशु कितना भला है, संसार को हम दिखाएंगे। इसलिए यीशु कितना प्रेमी है, संसार को हम दिखाएंगे। इसलिए आज कलवरी टेम्पल में आप जहां भी देखो, मसीह का प्रेम आपको दिखेगा। जब आप भवन में प्रवेश करते हैं, वहां चर्च के लोग आने वालों को टी देते हैं। कारण जानते हैं? पैसे अधिक हो गए इसलिए नहीं, प्रेम। सुबह जब 4 बजे मैं आ रहा था, 2 माताएं रोड में चलकर आ रही थीं। जब वो माताएं चलकर आ रही थीं, मैं कार रोककर, आप कलवरी टेम्पल जा रहे हैं? हाँ बाबू जा रहे हैं बोले। तो फिर बैठ जाइए, मैंने कहा। बाद में उन्होंने देखा कि मैं हूं। मैं पूछता हूं, हमारे कलवरी टेम्पल कोई आते हैं तो आप में से कितने लोग आप अपने बाइक में या कार में बैठा कर लाने वाले कितने हैं? हाथ दिखाइए। अच्छा, इतने लोग हैं, बहुत खुशी की बात है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप जहां भी रहें, मसीह के प्रेम को कार्यों में दिखाना है। मैंने पूछा, माँ आप लोग कितने बजे उठते हैं? 2 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं बेटे, 4:30-5 बजे तक टेम्पल में आ जाते हैं। यस, 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठकर भागते हुए टेम्पल में आते हैं। जब आते हैं तो टी या कॉफ़ी पिए बिना आते हैं। ऐसे लोगों को 1 कप टी या कॉफ़ी देने से कितना अच्छा होगा। टी क्यों देते हैं? मसीह के प्रेम को
कार्यों में दिखाने के लिए। आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में ले जाकर छोड़िए, उन्हें वहां दूध देंगे। क्यों दूध देते हैं, क्यों बिस्किट्स देते हैं? मसीह के प्रेम को बच्चे भी टेम्पल में देख सके। इसी उद्देश्य से हमारे टेम्पल में पति को खोई हुई पत्नी यदि कोई है तो, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, मैं उन्हें पेंशन देता हूँ। कारण जानते हैं? पति को खोकर दीन स्थिति में जो बहनें हैं, ऐसों की सहायता के लिए देता हूँ। कम से कम दवाई भी ना खरीद पाने वाले बहुत से माता पिता हमारे टेम्पल में हैं। रविवार को हॉस्पिटल में जाकर जब आप दिखाते हैं, मुफ्त में ही डॉक्टर्स देखते हैं, मुफ्त में ही चिकित्सा देते हैं, मुफ्त में ही दवाइयाँ देते हैं। कारण जानते हैं? प्रेम। आपको मेन रोड से आने में तकलीफ होती है, इसलिए मुख्य रूप से गर्भवती बहनें हो सकती हैं, या जिनके पांव में दर्द है हो सकते हैं, बूढ़े माता पिता हो सकते हैं, उतनी दूर से नहीं आ पाएंगे ये सोचकर विशेष करके बुजुर्ग लोगों के लिए मैंने ही व्हीकल को डिजाइन किया। आज जिन व्हीकल्स को आप देख रहे हैं, उन सभी को मैं पास रहकर डिजाइन करके तैयार करवाया, ताकि माता पिता शांति से टेम्पल में आकर बैठ सके। जब उन्हें टेम्पल के अंदर चल के आना पड़ता है, वे आ नहीं पाते हैं, इसलिए व्हील चेयर का प्रबंध किया। व्हील चेयर का प्रबंध क्यों किए जानते हैं? बूढ़े माता पिता चलकर नहीं आ पाते हैं, इसलिए कम से कम उन्हें व्हील चेयर में अंदर ला सकें। दोपहर को 2:30 बजे 3 बजे हजारों लोग हमारे टेम्पल में पेट भर भोजन करते हैं। इसका कारण जानते हैं? मसीह के प्रेम को वे देख सके और जा सकें। प्रिय भाइयों और बहनों, इन सब से बढ़कर करोड़ों लोगों को बहुत खर्च करके सुसमाचार प्रचार करने का कारण जानते हैं? मसीह का प्रेम हर एक जन तक पहुंचाना है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे कलवरी टेम्पल के किसी भी कोने में जाइए, मसीह के प्रेम को आप देखेंगे। वैसे ही आप इस देश में, इस नगर में, इस शहर में, इस गांव में किसी भी कोने में जाते हैं, अपने साथ मसीह को लेकर जा रहे हैं, मसीह के प्रेम को दिखा रहे हैं। इस तरह दिखाना है, परमेश्वर आशा कर रहा है। समझ में आया? हमारे जीवन के पीछे एक महान उद्देश्य है। मेरे जीवन के पीछे, आपके जीवन के पीछे एक बड़ी योजना है। क्या है वो एक बड़ी योजना? कहने से जो लोग नाश हो रहे हैं, मसीह जो उद्धार करता है, उसके प्रेम को हमें दिखाना है, उसके भलाई को दिखाना है, उनके ममता को दिखाना है, उनके सहनशीलता को, उनके तरस को, दया को दिखाना है। केवल टेम्पल में ही हमें भले बनकर नहीं रहना है। टेम्पल के बाहर जाने के बाद भी हम में से हर एक को मसीह को हम साथ ले जा रहे हैं। इस सत्य को हम में से किसी को भी नहीं भूलना है। बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा जानते हैं? जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को, उस परमेश्वर के स्वभाव को संसार में प्रकट करना है। हम कौन हैं? राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। कहिए, प्रजा हैं। आप अपने घर में एक पति के रूप में किसे दिखाना है? राक्षस को दिखाना है। सही है बहन, मैं पूछ रहा हूं, आपको अपने घर में अपने पति को किसे दिखाना है? एक झगड़ालू को दिखाना है, सही है? नहीं जी, एक पति के रूप में आप में रहने वाले मसीह के प्रेम को दिखाना है। पत्नी के रूप में आप में मसीह के प्रेम को दिखाना है। माता पिता के रूप में आप में जो मसीह है, उस प्रेम को दिखाना है। नौकरी करने के स्थान में आप में मसीह को बहुत से लोग देख पाना है। उस रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर उस व्यक्ति ने मसीह के प्रेम को दिखाया। बातों के द्वारा नहीं दिखाया, बताइए क्या किया? अपने काम के द्वारा दिखाया। ये आपके जीवन का दर्शन होना है। क्या है वो? मुझे मसीह के समान जीना है। हाँ कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, कार्यों में दिखाने वाला प्रेम आप मुझे दीजिए। आपके समान मैं जी सकूं ऐसा जीवन मुझे दीजिए। आपके गुणों को और आपके महान स्वभाव को संसार को प्रकट कर सकूं ऐसा जीवन मुझे दीजिए। पिता, बहुत से लोग
मुझ में मसीह को देखना है, मुझ में मसीह को देखना है पिता, मुझ में मसीह को देखना है। बहुत से लोग मुझ में मसीह को देखना है, ऐसा जीवन मुझे दीजिए पिता। इस तरह प्रार्थना कर रहे हर एक जन को स्वीकार कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72,